हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू का बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड जिसमें आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड 2025 का एडमिशन का कंप्लीट प्रोसीजर सेंटर स्टडी की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें हम वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म आपका कब से स्टार्ट हुआ और कब तक आपका फॉर्म रहेगा, फॉर्म की फीस कितनी रहेगी, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है यानी कि क्या सिलेबस रहेगा, और एडमिशन के लिए आपको कहाँ से प्रिपेयर्ड करना है। और दूसरी चीज, आपके टेस्ट के जो सेंटर है, एंट्रेंस के जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ अलॉट किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ का जिक्र करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले ही सब्सक्राइब आप ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ जो कि बीएड से रिलेटेड या अलीगढ़ से एएमयू से रिलेटेड जो भी वीडियोस है आपको लगातार अपडेट उसका मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडमिशन के फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ आपके लिए, कब से लेकर स्टार्ट हुआ। तो आपको 10 नंबर जो ग्रीन कलर का जो पार्ट्स ग्रीन कलर में हुआ उसको देखना है। दो कोर्स है आपके, एक तो बीए बीएड और एक बीएससी बीएड। अगर आपको बीए बीएड का फॉर्म फिलअप करना है तो कोर्स कोड होगा आपका BABOA, और उसका जो एडमिशन का जो प्रोसीजर चार्ज है वो आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप बीएससी बीएड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो BSBOA, यानी कि वहां पर BAB था, यहाँ पे BSBOA है, और यहाँ पर भी आपको 750 रुपये ही पे करना पड़ेगा। फॉर्म के जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 5 तारीख से लेकर 5 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक आपके फॉर्म रहेंगे विदाउट लेट फीस। अगर आप 5 मार्च के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं 12 तारीख तक तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा लेट फीस के साथ। तो यानी कि 12 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लेट लेट फी का वेट ना करें, यानी कि लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म को फिलअप कर लें। अब बात करते हैं नंबर 13, 14, 15 यानी कि एएमयू अलीगढ़ वाला और आपका केरल वाला मलापुरम जो एएमयू सेंटर है, और दूसरा एएमयू सेंटर जो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगर आप बीएड अलीगढ़ के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपका जो कोर्स कोड होने वाला है वो कोर्स कोड होने वाला है EUBOA, ये आपका अलीगढ़ के लिए है। और अगर आप केरल के लिए फिल करना चाहते हैं EUBOK हो जाएगा लास्ट में। अगर आप वेस्ट बंगाल यानी कि मुर्शिदाबाद वाला फिलअप करना चाहते हैं EUBOW हो जाएगा वेस्ट बंगाल वाला। आपको इसमें 750 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, और ये भी आपके 5 तारीख से लेकर 5 अप्रैल तक ही फॉर्म रहेंगे। लास्ट वही लेट फी के साथ 12 अप्रैल तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड जनरल के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में, और अब बात करते हैं बीए बीएड की टोटल कितनी सीट्स हैं और किन किन सब्जेक्ट में आपको फिलअप कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आपको मालूम ही है, बीए बीएड जो कि अंडर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP कहलाता है। इसमें बीए बीएड के टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 4 साल का होगा। और ये 8 सेमेस्टर का मतलब दोस्तों ये है कि ये सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो टोटल 1+1+1 करके टोटल आपको हर एक साल में 2 सेमेस्टर को पढ़ना पड़ेगा। 2 सेमेस्टर को एक साल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल कितने साल हो गए? ये 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स का आपका कोर्स हो जाएगा। इसमें आपको अरबिक में टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल है, हिंदी में टोटल 6 सीट्स अवेलेबल है, पर्शियन में आपके 2 सीट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से संस्कृत में भी 2 सीट्स हैं, उर्दू में टोटल 8 सीट्स हैं। और अगर आप सिविक्स में भरेंगे तो आपके टोटल 4 सीट्स, इकोनॉमिक्स में भी 4, ज्योग्राफी में भी 4, हिस्ट्री में भी 4। अगर आप इस्लामिक स्टडीज में फिल करेंगे तो आपको टोटल 3 सीट्स मिलेंगी। वहीं थियोलॉजी के अंदर आपको टोटल 2 सीट्स मिलेंगी। तो ये आपके सीट्स, और आप कोड बहुत ध्यान से फिलअप करेंगे जो भी आपको, क्योंकि बाद में ये एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे और फिर एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप कोर्स कोड को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स, यानी कि 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में भी और ओवरऑल भी। डिग्री या सनत फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा इंस्टीट्यूशन विद
विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एज गिवन इन टेबल 9। तो अब ये कौन कौन से मदरसे जो सनद प्राप्त है उनकी लिस्ट आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, और प्रोस्पेक्टस आपको या तो वेबसाइट से आप देख सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। या आपने ब्रिज कोर्स किया वो AMU से, जिसमें आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया सिंपल सा। और यहाँ पर बहुत सिंपल सा कहा गया है कि नॉट मोर देन 24 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो कैंडिडेट की उम्र है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई में। और ये किसके थ्रू होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एंट्रेंस कराया जाएगा ये नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि NCET कहलाता है, जो कि NTA कंडक्ट कराता है। तो इस बार जो टेस्ट होगा वो टोटल NCET के बेसिस पे होगा, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA कराएगा आपके लिए। इसमें आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा, NCET का क्या क्या सिलेबस है आपके सामने है। सबसे पहला आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आपको जो भी है इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से कमांड करना है, और उसका लिटरेचर यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर आपको अच्छी कमांड उस पर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लैंग्वेज जो आप जिसमें फिलअप करना चाह रहे हैं, जो भी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो भी एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। और फिर एनी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई भी 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप बीएड करना चाहते हैं वो आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा। फिर आपका एक जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट सभी के लिए कॉमन रहेगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड, अब ये एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको कहाँ से मिलेगा, जनरल टेस्ट आपको कहाँ से करना है प्रिपेयर, और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह ये सब मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आपको NCET का लिंक नहीं मालूम है तो यहाँ पर NCET का लिंक भी गिवन है। ये लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप या कमेंट बॉक्स में भी इसको कमेंट में डाल देंगे, आप वहां से इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, NCET वेबसाइट के बाद कैंडिडेट हैव ऑल्सो रजिस्टर्ड ऑन AMU वेबसाइट amucontrolexam.com। अब ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि हमने NCET का फॉर्म तो भर दिया है, अब क्या हमारा एडमिशन AMU के अंदर हो जाएगा। तो ये एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक आप NCET के फॉर्म के बाद AMU का फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। यानी कि आपको 2 फॉर्म फिलअप करने हैं। सबसे पहला तो NCET का फॉर्म फिलअप करना है, और साथ में AMU में भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि NCET की अलग से आपको फी करनी पड़ेगी, और AMU का जो भी फॉर्म का जो फी है या जो भी प्रोसीजर है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फिर वहां पे जब आप AMU का फॉर्म फिलअप करेंगे तो NCET का जो आपका रोल नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है आपको AMU के फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके आप AMU के अंदर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये आपके लिए कैंडिडेट सेलेक्ट फॉर एडमिशन BA B.Ed कोर्स शैल बी allocated only the major subject based on performance in admission test. Minor subject shall be allotted at the time of admission subject to option available. यानी कि जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट रहा होगा 12th क्लास में, जो भी आर्ट्स में कोई मेजर सब्जेक्ट आपका रहा होगा उसमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये BA B.Ed का था। अब BSc B.Ed के लिए चलते हैं। यहाँ पर BSc B.Ed में आपको टोटल यहाँ पर भी 8 सेमेस्टर है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, हर एक साल में 2 सेमेस्टर। सबसे पहला है बायोलॉजिकल साइंस में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाएगी, और इसका कोर्स कोड है आपका BLBO, और इसमें टोटल आपको 17 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर। फिर आपका फिजिकल साइंस है, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आपको चूज करना पड़ेगा, जिसका कोर्स कोड है PHBO, और इसका इनटेक है आपको, यानी कि टोटल 16 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल आपके सामने रहने वाली है। और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स में भी टोटल 17 सीट्स है, जिसका कोर्स कोड है MMBO। अब इसके लिए भी क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए आपके पास, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपके मैथमेटिक्स में फिल करना है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। अगर आप मैथमेटिक्स में फिल करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के पास नहीं है तो आप बायोलॉजी रहना चाहिए, ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस, और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो इनमें से आपके पास
फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश तो होना ही होना चाहिए, बाकी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड फिजिक्स मैथमेटिक्स एज मेजर सब्जेक्ट, अगर कोई फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मेजर सब्जेक्ट बनाना चाहता है, कैंडिडेट शुड हैव पास मैथमेटिक्स एट क्वालिफाइंग एग्जाम, तो उसको मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़े हुए होने चाहिए 12th क्लास के अंदर। फॉर एडमिशन बीएससी बीएड बॉटनी जोलॉजी मेजर सब्जेक्ट शुड पास बायोलॉजी एट क्वालिफाइंग, अगर आप कोई बॉटनी और जोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वो बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए 12th क्लास के अंदर। कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउ कोर्स अंडर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रूल टू असर्टेन वेदर शी परमिटेड अप्लाई फोर्स कोर्स स्टडी, तो यहाँ पर भी 24 साल का क्राइटेरिया है कि 24 साल 1 जुलाई से पहले आपका 24 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और ये भी आपका किसके थ्रू होगा, एनसीईटी, और एनसीईटी का मैंने आपको प्रोसीजर अच्छे से समझा दिया है। क्या करना होगा आपको, वही। अब इसका सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज जो है वो तो कॉमन ही है, वो तो आना ही आना है। लैंग्वेज जो है अदर देन लैंग्वेज 2 भी आपको रखनी है, इंग्लिश के अलावा आपको दूसरी लैंग्वेज रखनी है, और उसमें आपको कोई भी जो आपकी मनपसंद लैंग्वेज है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नंबर 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका फिजिक्स रहने वाला है, मैथमेटिक्स रहने वाला है, और सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाला है, ये दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे। फिर उसके बाद आपका मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप मैथमेटिक्स में फिल करेंगे तो मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप बायोलॉजी फिल करेंगे तो बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में फिल करेंगे तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। फिर जनरल टेस्ट आपका कॉमन रहेगा जो आर्ट्स के लिए और कॉमर्स यानी कि बीए बीएड के लिए और बीएससी बीएड के लिए कॉमन रहने वाला है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, एनसीटी की वेबसाइट पे आपको जाकर आपको फिलअप करना है फॉर्म को, और उसके बाद एएमयू की वेबसाइट पे जाकर भी उसको रजिस्टर आपको करना है, और उसका एनसीटी का एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है। तो ये बीएससी बीएड के बारे में था। अब बात करते हैं जनरल बीएड की। जनरल बीएड इस साल जो रखा गया है वो सेमेस्टर वाइज है, सेमेस्टर वाइज हो गया है, और इसमें टोटल आप देख पाएंगे 4 सेमेस्टर, यानी कि 2 साल का अभी भी है, यानी कि अभी भी 1 साल का बीएड जो कि बात चल रही थी वो अभी नहीं हुआ है, वो आने वाले सालों में होगा। तो अभी टोटल 4 सेमेस्टर ही आपको पढ़ाना पड़ेगा 2 साल। और एएमयू अलीगढ़ के लिए आपको कोड जैसे कि मैंने बता दिया था EUBOA, एएमयू सेंटर मल्लापुरम के लिए केरल वाले के लिए के आ जाएगा, मुर्शिदाबाद यानी कि वेस्ट बंगाल वाले के लिए EUBOW हो जाएगा। अब लैंग्वेज कौन कौन सी है इसमें, लैंग्वेज कोर्स कई सारे हैं, टोटल सीट्स में बताते जाऊंगा, कोर्स कोड आप देखते जाएंगे। और अलीगढ़ के अंदर, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं, तो अरबिक में अलीगढ़ में 2, मल्लापुरम में 3, मुर्शिदाबाद में 3, बंगाली में सिर्फ मुर्शिदाबाद यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर सीट है। साथ ही साथ फिर इंग्लिश में अलीगढ़ में टोटल 13 सीट्स, मल्लापुरम में टोटल 7 सीट्स, और मुर्शिदाबाद में टोटल 7 सीट्स। हिंदी में आपके 9, 2 और 3 हो जाएगी। मलयालम में सिर्फ मल्लापुरम यानी कि केरल के अंदर है, पर्शियन सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ के अंदर है 2 सीट्स, संस्कृत भी टोटल 2 सीट्स हैं, वो भी अलीगढ़ के अंदर है। उर्दू में आपकी टोटल 11 सीट्स है अलीगढ़ के अंदर, 2 सीट्स है मल्लापुरम के अंदर, और 3 सीट्स है आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर। तो टोटल लैंग्वेज के इतने आपके सब्जेक्ट हैं, इनके अलावा आप लैंग्वेज में किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब सोशल साइंस के कौन कौन से सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो सिविक्स में टोटल अलीगढ़ में 4 सीट्स हैं, मल्लापुरम में 3, मुर्शिदाबाद में 3, कॉमर्स में भी 2, 3, 3 है, इकोनॉमिक्स में आपके 4, 3, 3 है, वहीं फाइन आर्ट्स भी इस रखा गया, तो टोटल सिर्फ अलीगढ़ में ही 2 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 4 अलीगढ़ में, 3 मल्लापुरम, 3 मुर्शिदाबाद, हिस्ट्री में 4, 3, 3 सिमिलर, और उसके बाद इस्लामिक स्टडीज जो है वो 2 तो अलीगढ़ के अंदर है और 3 है मल्लापुरम के अंदर, और लास्ट में थियोलॉजी है जो कि सिर्फ अलीगढ़ के अंदर 2 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल इस तरीके से सीट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, सोशल साइंस तो हमने कवर कर लिया है, अब बात करेंगे साइंस में। साइंस में आपके बायोलॉजिकल साइंस है जिसका कोर्स कोड होने वाला है BLEB, अलीगढ़ के अंदर टोटल 10, फिर मल्लापुरम में आपके टोटल 4, फिर मुर्शिदाबाद में भी आपके टोटल 4। होम साइंस फिर आपका है HMEB, अलीगढ़ में सिर्फ सीट्स हैं, वो भी 4 सीट्स हैं। फिजिकल साइंस में आप देखेंगे तो 10 अलीगढ़ के अंदर है, 4 मल्लापुरम और 4 मुर्शिदाबाद, टोटल इतनी सीट्स अवेलेबल है।
अब मैथमेटिक्स के लिए कोड जो रहने वाला है MMEB रहने वाला है। अलीगढ़ में टोटल 13 सीट्स हैं, 6 सीट आपके मुर्शिदाबाद हो, फिर आपका मलप्पुरम के अंदर टोटल 67 सीट्स होने वाली है। सॉरी, मुर्शिदाबाद में आपकी 6 और मलप्पुरम में आपकी 7 सीट्स होने वाली हैं। तो टोटल 100 तो आपकी सीट्स हो जाएंगी अलीगढ़ के अंदर, 50 मुर्शिदाबाद के अंदर, 50 आपकी मलापुरम के अंदर। तो टोटल आपकी सीट्स होने वाली है 200। और 200 के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, जो कि बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले तो। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन BA, BSc, BCom या बैचलर इन एग्रीगेट एंड सब्जेक्ट कंसर्न, और मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। अगर किसी ने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हुआ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो उसको 55% मार्क्स कंपलसरी चाहिए। वही बेसिक क्राइटेरिया जो कि पिछले साल भी था, इस साल भी सेम वही है। नोट कह रहा है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड 2 स्कूल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड मदरसा, एजुकेशन लेवल एज मेन और सब्सिडरी सब्जेक्ट। यानी कि आपको 2 मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, और ये एक तो आपको मेन सब्जेक्ट रखना और एक सब्सिडरी, जो कि सब्सिडरी से भी आप रख सकते हैं। कैंडिडेट विद रिकॉग्नाइज्ड मदरसा डिग्री क्वालिफिकेशन में ऑप्ट अरबिक, पर्शियन, उर्दू थियोलॉजी एज टीचिंग सब्जेक्ट। जो मदरसे स्टूडेंट के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है, वो अरबिक, पर्शियन, उर्दू थियोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में फिल कर सकते हैं। ये बहुत B नंबर पॉइंट ने क्लियर कर दिया है। स्टेटस जो है इंटरनल एक्सटर्नल का विल ओनली बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ BA, BSc, BCom और BTH एग्जामिनेशन ओनली। अगर किसी ने वहां से BA, BSc किया हुआ, BCom होना चाहिए, तब वो इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए एलिजिबल हो पाएगा। यानी कि 12th वाला क्राइटेरिया नहीं है। क्या होना चाहिए? BA, BSc होना चाहिए, BCom होना चाहिए, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया वहां से अलीगढ़ से ही होना चाहिए। नंबर D पॉइंट पर है मलयालम बंगाली सब्जेक्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड एज स्कूल सब्जेक्ट एट मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद सेंटर रेस्पेक्टिवली, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया है। और यहां पर फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि आपकी अगर उम्र 1 जुलाई को 27 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आप फॉर्म को फिलअप ना करें, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आपका एडमिशन होगा ही नहीं। एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन एंट्रेंस के टेस्ट के थ्रू होगा। क्या सब्जेक्ट आपके सामने रहने वाले हैं? 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहने वाला है, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंग्लिश भी टोटल आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट में आपके ये 2 इंपॉर्टेंट है, करंट एजुकेशनल अफेयर, जो कि 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ये 50 क्वेश्चन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर है, इनके अगर आप इसमें ज्यादा नंबर ले पाएंगे तो आपका एडमिशन के 90% चांस बढ़ जाते हैं, या मान के चलिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कितनी रहती है? पिछले सालों में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी पर डाली हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए 10 सेंटर कौन कौन से अलॉट किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट एक तो अलीगढ़ यूपी के अंदर होगा, दूसरा कोलकाता के अंदर होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, तीसरा न्यू दिल्ली के अंदर होगा, चौथा कोझिकोड केरल के अंदर होगा। तो 4 सेंटर B.Ed जनरल के लिए रखे गए, अलीगढ़, कोलकाता वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली और कोझिकोड केरल के अंदर। बाकी इसके बाद जो दोस्तों मैंने बता दिया था, जो नंबर 10 और 11 पॉइंट पढ़ेंगे आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये NCTE के थ्रू होगा। और ये NCTE के थ्रू कब होगा? ये NCTE की वेबसाइट NTA ही डिसाइड करेगी। तो आप NTA की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें और NCTE का फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप करके फिर एडमिशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर ले। नंबर 13, 14, 15 जो है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि B.Ed जनरल, जो कि AMU वाला, मलप्पुरम केरल वाला, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल वाला, उसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला आपका 1 तारीख 6 महीना 2025 को, यानी कि 1 जून 2025 को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। 2 घंटे का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। और आपका टेस्ट स्टार्ट होगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली डेट मेंशन्ड है। इससे पहले आपका एडमिट कार्ड, 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और फिर आपका जो टेस्ट है वो 2 घंटे का होगा, 4 बजे से लेकर
जहाँ पे भी आपको एंट्रेंस टेस्ट का अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप रिफंड पॉलिसी चाहते हैं, मान के चलिए आपको आपके अकॉर्डिंग सेंटर नहीं मिला, आपको चाहिए था अलीगढ़ और आपको मिल गया मलापुरम में केरल या मुर्शिदाबाद, और आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? वो प्रोसीजर यहाँ पर है कि पहला पॉइंट है 100% रिफंडेबल होगा 15 और मोर बिफोर फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट के 15 दिन पहले आप करेंगे तो 100% रिफंड हो जाएगा। हाँ, बाकी जो फॉर्मेलिटीज वाली फीस होती है वो रुक जाती है, बाकी एडमिशन फीस कंप्लीटली फुल हो जाती है। 90% लेस देन 15 दिन से कम रहेगा समय, और 80% 15 डेज और लेस फॉर्मली नोटिफाइड लेस। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और 0% कब है? जब मोर देन 30% आफ्टर फॉर्मल नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 30 दिन बाद कोई फीस आपको नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हेल्प डेस्क की बात करते हैं। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी फीस कट जाती है, और फीस कट जाती है लेकिन आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, या फॉर्म में फिलअप करने में कोई दिक्कत आती है, या फोटो अपलोड नहीं हो पाती, जो भी आपको कंसर्न करना है, आप यहाँ पर दो कॉल आपको दिए हुए हैं। आप ऑफिस आर में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो इस पर आप admission@amu.online.ac.in पर आप अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एंट्रेंस टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो करनी कहाँ है, करनी कैसे है? सबसे पहला आपको देखना है, सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको सबसे पहले देखने हैं PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये कितने साल के आपको देखने हैं? ये आपको कम से कम 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। बीएड जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। एनसीटी का क्या है? एनसीटी का आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं एनसीटी वेबसाइट का, अगर किसी ने अपलोड किया हुआ होगा तो आप उसके क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर वो डिजाइन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर वो बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बीएड जनरल के बारे में। अभी एनसीटी के जो आपका बीएड बीएससी बीएड उसके बारे में भी आपको बात करने वाला हूं। तो 5 साल के कम से कम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है और सॉल्व करना है, अच्छे से उनको एनालाइज भी करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो थी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मैंने टीए लिख दिया, और टीचिंग एजुकेशनल जो करंट अफेयर थे, करंट अफेयर टीचिंग एजुकेशनल जो करंट अफेयर थे, ये दो चीजें जिनका वेटेज आपको 25-25 मार्क्स, टोटल आपके 50 मार्क्स था। ये आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम पर भी इनकी पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी हमने सॉल्व क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि हमारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की डायरी, और इम्पोर्टेंट उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। लास्ट डेट मतलब इंपॉर्टेंट टीचिंग करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको, वहां से आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी 5 साल के क्वेश्चन पेपर में भी आपको वो इजीली मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड वो तो अलीगढ़ का हर साल रिपीट होता है। हर साल क्या होता है? रिपीट होता है। यानी कि अगर आप 5 साल के रिपीट करके जाएंगे तो मुझे लगता है उसमें से ज्यादातर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये कौन कहाँ कहाँ से रिपीट होता है इसके बारे में भी आपको बता दूं। अब बीए बीएड के बारे में बता देता हूँ, उनको भी हमारे इन्हीं प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है। साथ में एएमयू के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है, वो भी आपको देख लेने हैं। साथ ही साथ जेएमआई के यानी कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए बीएड और डीएलएड के एंट्रेंस पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए, वो भी आपको देख लेने, क्योंकि वो भी अलीगढ़ के अंदर एएमयू के अंदर रिपीट होते हैं, आ जाते हैं। तो आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन इस तरीके से कर लेनी है। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाएं। जितनी भी इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें कराई हुई उनका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि बीए बीएड बीएससी बीएड या
कोई भी बीएड के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप जामिया की भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड की या मौलाना आज़ाद की भी, तो भी आप हमारे एंट्रेंस यानी कि हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे। आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।